पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश से राजमार्ग पर मलबा आया है। मलबा बोल्डर आने से राजमार्ग बाधित हो चुका है। मुनस्यारी के धापा मिलम मोटर मार्ग पर मलबा आया। सड़क पर मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तो ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता दें, भारी बारिश से राजमार्ग पर मलबा आया है। मलबा बोल्डर आने से राजमार्ग बाधित हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने। मुनस्यारी के धापा मिलम मोटर मार्ग पर मलबा आया, जिसके बाद तुरंत वहां से लोगों को हटने के लिए भी कहा गया। सड़क पर मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तो देखिए, मौसम काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों पर ख़राब है और ऐसे में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आफत की ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं नदियां और नाले उफान पर है, तो कहीं पर लैंडस्लाइड के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की ये तस्वीरें। बता दें कि मलबा और बोल्डर आने से राजमार्ग बाधित हुआ है। मुनस्यारी के धापा मिलम मोटर मार्ग पर मलबा आया, जिसके बाद तुरंत वहां से लोगों को हटाया गया है। सड़क पर मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है और मार्ग भी कुछ समय के लिए बाधित हो चुका है। तो मलबा और बोल्डर आने से राजमार्ग बाधित हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पहाड़ से मलबा नीचे गिरता हुआ, बड़े बड़े पत्थर यहां सड़कों को बाधित करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आफत की बारिश हो रही है पहाड़ों पर इस वक्त, और लोगों से यही अपील बार बार की जा रही है कि आप ग्लेशियर से दूर रहिए, ऐसी जगहों से दूर रहिए जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है और नतीजन कहीं नदी और नाले उफान पर है, तो कहीं पर लैंडस्लाइड। जी बिल्कुल, देखिए ये ताजा मामला पिथौरागढ़ में मिलम घाटी का है और ये एक बड़ा मशहूर पर्यटक स्थल भी है और एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है। तो ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। आदि कैलाश रास्ते में, जब धारचूला से आगे आदि कैलाश रास्ते पर चलते हैं यात्रा मार्ग पर, तो उसके बाईं तरफ ये पूरा एरिया पड़ता है। तो वहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसको खोलने का प्रयास दोपहर बाद और देर शाम तक जारी रहा। अभी वहाँ से अपडेट नहीं मिल रहा है, लेकिन चूंकि अभी मानसून शुरू हो गया है और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि मानसून एक डिजास्टर की तरह होता है। बिल्कुल। और कल भी आपने देखा होगा सोनप्रयाग में, कल रात भी यही हादसा हुआ। तो इसको खोलने की कवायद चल रही है और चूंकि मानसून के साथ साथ ही लैंडस्लाइड और थोड़ा बहुत डिजास्टर का काम भी शुरू हो गया। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम जानमाल की हानि होनी चाहिए। तो इसलिए मशीनें और जो लोग हैं, जो चाहे बीआरओ हो चाहे एनएच के लोग हों, उन सबको हिदायत दी गई है किसी भी तरह से कोई जानमाल की नुकसान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए लैंडस्लाइड की भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिसके कारण रास्ता बाधित हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की अभी लोगों से क्या अपील है? चूंकि देखिए प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी चल रही है और आदि कैलाश यात्रा भी हो रही है, तो क्या अपील है लोगों से, क्या एडवाइजरी है उन लोगों के लिए? देखिए, प्रशासन ने तो अपील की ही है, पूरी सरकार अपील कर रही है कि अगर कोई उत्तराखंड में घूमने या 4 धाम यात्रा के लिए आ रहा है, तो कम से कम एडवाइजरी इसके लिए जारी की गई कि मौसम विभाग की जो एक एडवाइजरी है उसको फॉलो करे। अपने आसपास जहां वो जाने चाहते हैं यात्रा में या पर्यटक स्थल पर, तो वहां की फोरकास्टिंग को एक बार देख लें, तभी वो आए। अन्यथा क्योंकि यहाँ पर मानसून में बहुत दिक्कतें होती हैं, रास्ते बंद होते हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह की दिक्कत यात्रियों को या पर्यटकों को हो। हालांकि खुद भी मतलब ये तो सरकार की पहल है, सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। खुद भी लोगों को ये सोचना चाहिए कि मानसून के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कतें होती हैं, तो वो कम से कम यात्रा करें और जब मौसम खुल जाए तब यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।